नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यो स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वाईसीसी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान ये है क्या, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान एक नीति नियमों का एक समाहार है जो किसी भी देश को संचालित करने, काम करने या आगे बढ़ने में मदद करता है। संविधान के द्वारा किसी भी सरकार की क्षमता या उनकी पावर और उनकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि पीएम हो गया, सीएम या प्रेसिडेंट, इनका पोजीशन क्या है, इनके पास से कौन कौन से अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी हमें संविधान से ही पता चलता है। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा से बचा सकते हैं। ये करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है और कोई भी यह काम नहीं कर सकता। और संविधान से किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलता है। अब हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहले 1949 26 नवंबर को दिन बनाया गया था। इसको बनाने के लिए लगभग 22 कमेटियां बनाई गई थी। उनमें से एक कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्हें आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते होंगे। इसे 1950 26 जनवरी को दिन भारत का संविधान भारत में लागू किया गया था, जिस दिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डे के रूप में घोषित किया गया है। जबकि 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, भारत का जो संविधान है उसे लिखित संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसको लिखने के लिए एक बहुत बड़ी असेंबली का गठन किया गया था। उनका काम था पूर्ण विचार विमर्श के बाद भारत का संविधान को लिखना। लेकिन आप ब्रिटेन का एग्जाम्पल लीजिए, ब्रिटेन का जो संविधान है उसे लिखित संविधान नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनकी संविधान को लिखने के लिए कोई भी असेंबली का गठन नहीं किया गया था, बल्कि पुराने नीति नियम, न्यायों का निर्माण और संसद द्वारा प्रेरित कुछ नियमों के अनुसार उनके संविधान को लिखा गया था। इसलिए उनके संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। देखिए, भारत का संविधान को एक बहुत बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। इसका कारण ये है, इसके संविधान को लिखने के लिए विभिन्न प्रबंधों का काफी सही तरीके से अनुमान करके लिखा गया है और इसमें लगभग 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल मौजूद हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें 395 आर्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन असल में भारत के संविधान में लगभग 450 आर्टिकल्स मौजूद हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें यह प्रस्ताव है कि भारत की सरकार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आके कोई भी काम नहीं करेगी। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता कोई भी कार्य को करने के लिए। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।